नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल व्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, अभी हो रखा है 10:30-11 बजे के आसपास का टाइम है और बच्चे स्कूल चले गए हैं और यहाँ पर मैंने अपना लगभग सारा काम ख़त्म कर दिया है। आज मैंने बहुत जल्दी ही अपना सारा काम फिनिश कर दिया, झाड़ू पोछा सब कुछ, और यहाँ तक कि मैंने लंच भी बना करके रख दिया है क्योंकि मैं जाऊँगी अभी डॉक्टर के पास। तो पता नहीं कितनी देर लग जाएगी वहाँ पर, और कहीं ऐसा ना हो बच्चे मेरे से पहले आ जाएं। तो इसलिए मैंने खाना बना करके रख दिया कि आएंगे तो चलो कम से कम खाना तो खा लेंगे, अगर उनके आने से पहले आ गई तो फिर तो बात अलग ही है। इसलिए वैसे कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं उनके आने से पहले आ जाऊं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे आते ही देखेंगे मम्मी घर पर नहीं है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है वैसे उनके साथ ना कि मैं घर पर ना रही हूँ। हमेशा होता है कि हाँ मैं घर पर होती हूँ जब वो स्कूल से आते हैं। इसलिए तो यहाँ पर जो भी सामान इधर उधर रखा हुआ था थोड़ा बहुत, वो मैंने सारा का सारा उठा करके रख दिया है। और वो सामने आप देख रहे हो ना पतंग, तो इतनी सारी पतंगे देखो 15 अगस्त पर आई थी। और ये कपड़े ना मतलब मैं सोच रही थी कि उठा करके सारे कपड़े अंदर रख दूं, फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो नैना की टी शर्ट मैं बाहर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे कपड़ों में रख दिया और वो मेरे से पहले आ गई तो फिर वो सारे कपड़े ख़राब कर देगी इधर से उधर ढूंढने में, नहीं तो वो फिर इसे नहीं पहनेगी, फिर कुछ और पहन लेगी। इसलिए फिर मैंने टी शर्ट को ना बिल्कुल सामने छोड़ दिया तकिए पर ही, कि जैसी वो आएगी तो उसकी नज़र पड़ जाएगी कि हाँ जब वो कपड़े चेंज करेगी तो कि चलो भाई मुझे मेरी टी शर्ट यहीं पर रखी हुई है, उसे ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और देखो मैं ना क्या लेकर के आई थी, मैं लेकर के आई थी पानी की बोतल, कि मैं पानी की बोतल साथ लेकर के जाऊँगी। आप देख रहे हो ना वो रखिए सामने टेबल पर, और यहाँ पर शिम और पुक्की आगे पीछे डोल रहे हैं। तो और हुआ क्या, मैं बिना पानी लिए ही घर से बाहर चली गई। फिर अचानक से मुझे ध्यान आया, अरे मैं तो पानी लेकर के ही नहीं आई हूँ। फिर वापस आई, लॉक खोला, फिर पानी की बोतल ली और फिर बस हम निकल लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए। अभी ना मैं एक दिन पहले और गई थी डॉक्टर के पास ना, लेकिन उस दिन क्या हुआ, हम देर से पहुँचे और उसके चक्कर में डॉक्टर का टाइम पूरा हो, मतलब वो टाइम हो चुका था उठने का। तो उन्होंने बोला कि अब मैं कोई ओपीडी नहीं लूँगी, ओपीडी उन्होंने बंद कर दी थी। बोल रहे थे कि मेरे पास और बहुत सारे पेशेंट हैं, पहले उनको देखूँगी इसलिए। तो आज मैंने कहा भी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो जाओ, क्योंकि दूर जाना पड़ता है ना जब, तो फिर थोड़ा लगता है कि वे टाइम से निकल जाओ। इसलिए तो मैंने कहा जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो आज भी डॉक्टर उठ जाए। और आज भी देखो हुआ क्या, जब हम गए ना इधर से तो रास्ते में थोड़ा जाम लगा हुआ था। तो इन्होंने बोला ऐसा कर मतलब तू पहले पहुंच जाएगी तो तू मेट्रो से चली जा और तब तक मैं पहुंचता हूं अस्पताल। इसलिए और हुआ क्या, मेरे से पहले ये पहुंच गए और मैं मेट्रो से देर से पहुंची, क्योंकि जैसे ही मैं मेट्रो में चढ़ने के लिए मतलब मेट्रो स्टेशन पर गई ना, तभी वहाँ से मेट्रो चली गई थी बिल्कुल मेरे पहुँचते, मतलब 1 सेकंड का फ़र्क रहा होगा बस। मैंने सीढ़ियों से ऊपर कदम रखा और मेट्रो निकल गई। तो इस चक्कर में मुझे हो गई देर। फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, अभी टेस्ट वगैरह होंगे, और बस फिर वही थकान वगैरह हो गई। फिर मैं आई घर पे, तो ये तो ऑफिस चले गए थे मुझे छोड़ करके, फिर मैं मेट्रो से वापस आई। लेकिन हाँ ये है कि बच्चों के आने से पहले मैं आ गई थी, लेकिन वही ना फिर थकान से हो जाती है, मैंने बताया ना आपको आजकल ऐसे हो जाता है, मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी ना। तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया, और ये था अगले दिन का, अगली सुबह का। तो हम लोगों ने सुबह चाय वगैरह पी और मैंने फिर मुरमुरे बनाए थे। मुरमुरे मतलब उनको ऐसे फ्राई किया था मूंगफली डाल करके ना, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है मूंगफली। हर मतलब अगर मैं पोहा बनाऊँ या फिर कुछ ऐसे, आजकल तो ना मैं सब्जियों में भी डाल देती हूँ। जैसे मैंने करेले बनाए थे, भाई कितने यमी बने थे वो करेले ना मूंगफली डाल करके, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर मैं उबाल रही हूँ फलियाँ। तो जो गंवार की फली है उसको तो मैंने उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि उसको मैं उबाल करके ही बनाऊंगी। और फली ना मैंने रात को ही बैठ करके काट ली थी कि सुबह थोड़ा जल्दी आसानी रहेगी काम करने की ना, इसलिए। और एक मैं बनाऊंगी फ्रांस बीन, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां इन्होंने खट्टी मंगा ली थी, और धीरे धीरे फिर क्या होता है ना फलियाँ ना सूख जाती हैं। तो मैंने कहा दोनों सब्जी बना देती हूँ, ऐसा है कि इस टाइम नहीं खपेंगी तो फिर ऐसा है कि हम चलो भी अगले टाइम खा लेंगे। और फिर यहाँ पर मैं दूध भी लेकर के आ गई थी बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अभी गर्म पानी खोल रखा है सिंक के अंदर ना, क्योंकि फ्रिज के अंदर दूध रख दो ना थैलियों को तो मलाई सी जम जाती है।
तो मैं इसमें गर्म पानी में डाल दूँगी, तब तक थोड़ी वो मेल्ट होएगी। उसके बाद फिर गर्म होने के लिए रखूँगी दूध को। तो यहाँ पर मैंने सेम की फली, वो सेम नहीं सॉरी क्या कहते हैं, फ्रांस बीन, हाँ, तो फ्रांस बीन को मैंने काट के रखा हुआ था। अभी मैं छीलूँगी उसके लिए आलू, क्योंकि आलू और फ्रांस बीन बनाऊँगी। और जो गवार की फली है वो मैं सिर्फ सिंपल बनाती हूँ, गवार की फली, उसके अंदर कुछ भी नहीं डालती, मतलब आलू वगैरह नहीं डालूँगी, वो ऐसे ही बनाऊँगी। और यहाँ पर पोकी और शिम दोनों बैठे हुए थे। मैं आलू छील रही थी ना, पहले तो वो रात को फ्रांस बीन खा रहे थे बैठ करके मेरे साथ नहीं सॉरी, मैं काट रही थी तो उसको चाहिए थी खाने के लिए, तो मैं से गवार की फली दे रही थी तो उठा के ले जा रहा था और खा रहा था अच्छे से उसको ना। और ऐसे ही वो खा रहा था, क्या कहते हैं उसको, फ्रांस बीन भी खा रहा था। तो पता नहीं इसको शिम को कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे ख्याल से ना कच्ची सब्जियाँ खाना। तो जैसे शिमला मिर्च देती हूँ ना, उसको भी बड़े शौक से खाता है बैठ करके। और यहाँ पर देखो मैंने फिर दोनों को आलू दिया खाने के लिए कि ये लोग खा लो। तो ये इसको बड़ा शौक है आलू खाने का, देखो कितने मज़े से खा रहा है आलू। और यहाँ पर फलियाँ भी उबल गई हैं, सीटी आ गई। तो मैंने इसमें 3 सीटी लगाई थी, क्योंकि थोड़ी ना पकी पकी सी हो रखी थी फली, इसलिए। और यहाँ पर अब मैं छोंक रही हूँ फ्रांस बीन को। तो उनको तो मैं ऐसे सिंपल जैसे सब्जी छोंकते हैं बस वैसे छोंक दूँगी। और बस फिर बनाएंगे रोटियाँ। तो बच्चे तो नहीं खाएंगे, बच्चे तो आलू वाली मतलब आलू के साथ जो फली बना रही हूँ ना वही खाएंगे। और उधर वो जो बनाई है मैंने गवार की फली, वो मुझे और इन्हें दोनों को हमें बहुत पसंद है, तो वो हम दोनों ही खाएंगे इसलिए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह नहीं डाला है कुछ भी ना फली के अंदर। टमाटर थोड़ा कम ही डालती हूँ मैं इन सब्जियों में ना, कितनी बार तो मैं आलू बैंगन में भी नहीं डालती हूँ टमाटर, सही बताऊँ तो मतलब ऐसी बना देती हूँ। और कभी कभी होता है कि डाल देती हूँ, लेकिन ये कि हाँ फली वगैरह में तो मैं नहीं डालती हूँ, मैं सिंपल ऐसे बना देती हूँ उन्हें बिना टमाटर के। तो यहाँ पर मैंने फली को डाल दिया, फ्राई कर दिया है। और बस अब जो आलू काट के रखे हुए हैं उनको फ्राई कर दूँगी। और बिना पानी डाले इस भाप में बन जाती हैं वाली सब्जियाँ तो बहुत आसानी से। और अगर बच भी जाएगी ना बाद में तो क्या करूँगी, बच्चों का ना टोस्ट बना के दे दूँगी, क्योंकि टोस्ट के अंदर तो आप बच्चों को कोई भी सब्जी खिला दो, बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं। वैसे वो नखरे करते हैं खाने में ना कि हम फली नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, लेकिन अगर मैं ऐसे टोस्ट बना दूँगी ना बाद में बची हुई सब्जी के तो आराम से खा लेंगे। तो मैंने फिर दूध भी रख दिया उबलने के लिए, और थोड़ा ना मैंने उसको ढक के रख दिया ढक्कन को ना, ताकि जल्दी से उबल जाए। और ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो भैया दूध का तो ना ऐसे ही होता है, क्या कहते हैं ना, नज़र बची और दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब हो जाता है। जैसे नज़र हट जाएगी ना तो दूध ना फटाफट से उबल के बाहर निकल आता है। और अभी ढक्कन में थोड़ी देर से ना 2 या 3 मिनट में इसको ढक कर के रखूँगी, हाथ की थोड़ा सा उसके ऊपर ना पपड़ी सी मतलब मलाई आ जाए। उसके बाद फिर मैं इसको ढक्कन को उतार दूँगी और ना उसको फिर धीमी आंच पर पकने दूँगी। उससे क्या है ना, एक तो मलाई बहुत गाढ़ी आती है, एकदम मोटी मलाई आती है, इसलिए। तो मैं छीलूँगी लहसुन, अब वो फली छोंकने के लिए ना, तो यहाँ मैं लेकर के बैठी हुई हूँ। कुछ तो मैंने छील लिया है, कुछ ये और छीलूँगी और उसके बाद फली छोंकूँगी। और ये दोनों लड़ाई में व्यस्त है, ये देखो इनकी लड़ाई देख रहे हो, दोनों ऐसे लड़ते रहते हैं, ये देखो। चलो पहले लहसुन छील लेते हैं, सब्जी देखते हैं और दूध भी देखते हैं भाई। तो दूध भी उबलने वाला है। तो गल गए आलू अच्छी तरीके से, चला गई थी ऐसे बीच में ना 1-2 बार,
बन गई सब्जी। गैस कर देती हूँ, कर दी मैंने बंद। और दूध को थोड़ा तेज करके उबाल देती हूँ। ये क्या हो रहा है? हैं? हाँ, क्या हुआ? एक इशारे की देर है और ये भौंकना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये गवार की फली तो ना मैं कैसे छोकती हूँ। लहसुन लेती हूँ खूब सारा, हींग लेती हूँ और हरी मिर्च। लहसुन और हरी मिर्च को ना मैंने हल्का सा मैं दरदरा सा पीस लिया एक तरीके से ना। चॉपर में नहीं करा, मिक्सी में किया था जार के अंदर ना। और बस इसके अंदर फिर डाल देती हूँ थोड़े से मसाले, यानी कि थोड़ा नमक डाल देती हूँ। नमक तो मैंने इसे उबालते समय भी डाला था, तो नमक डाला है। थोड़ी सी हल्दी डाली है, बहुत थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर और गरम मसाला डाला है, और साथ में डाला है थोड़ा सा आमचूर। तो आमचूर डालने से ना थोड़ी खट्टी खट्टी लगती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने से। तो यही मेरी सब्जी बनके तैयार है। चलो चलो भोगी, आओ शिम, आओ आओ, आ जा। नहीं आना, मैं जा रही हूँ। मैं जाऊं? जाऊं मैं? शिम, मैं जाऊं? पूकी बुलाओ उसको। पूकी, ठीक है। पूकी तो आ गई, शिम नहीं आ रहा। देखना कौन। और जी फिर शाम को मैंने बनाए बर्गर, और बच्चों ने तो बर्गर ही खाए थे नाश्ते में भी, उन्होंने फली से खाया ही नहीं। और टिक्की कम पड़ गई थी, तो फिर मैंने उसके लिए घर पर टिक्कियाँ बनाई। ये तो बाज़ार की टिक्कियाँ हैं और ये मैंने घर पर बनाई थी टिक्कियाँ। तो चलिए व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे आपसे कल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, आपसे कल मिलते हैं। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखिएगा।